और हालात ये आ गए नाज़रीन कि अब इंडियन आर्मी चीफ सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। वो सऊदी अरेबिया जहां पे हमारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके साथ। बात तो यह है कि बहुत परेशान हूँ इस मामले में, ख़ास तौर पे जो हमारे खलिजी ममालिक के साथ ताल्लुकात को लेकर हालात हैं और जिस तरह भारत एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी कर रहा है। मुझे लगता यह है कि हमारे पास जहाँ कश्मीर पे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, यहाँ ये भी हमने बिल्कुल भारत पे छोड़ दिया है कि बस ठीक है जी, आप जो करते हैं करें। हाँ, नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडियन चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इमरान खान जब से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अपने आप को इस्लामिक देश का खलीफा समझने लगा था। अब बारी है इमरान खान को घुटनों पे लाने का। यही वजह से सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान से सभी कर्ज वापस मांग लिया और साथ में पाकिस्तानियों का वीज़ा भी रोक दिया। अब तक पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल रहील शरीफ सऊदी अरब में इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म का कमांडर इन चीफ नियुक्त था। अब भारत के आर्मी चीफ एमएम नरवाने का 4 दिन का सऊदी और यूएई दौरे से पाकिस्तान को बुरी तरह मिर्ची लग गया। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर इस महीने कतार और कुवैत का दौरा करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे पाक मीडिया जल रहा है और पाकिस्तान के रिटायर्ड डिप्लोमेट अब्दुल बशीर इमरान खान के विदेश नीति को जमकर धो रहा है। और हालात ये आ गए नाज़रीन कि अब इंडियन आर्मी चीफ सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। वो सऊदी अरेबिया जहां पे हमारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके साथ, प्रोटेक्शन ऑफ द हॉली प्लेसेस हमारे मुआहदे उनके साथ हुए हैं। जनरल राहील शरीफ कोलिशन फोर्सेस को वहां पे इस्लामिक कोलिशन फोर्सेस को हेड कर रहे हैं और अब भारतीय आर्मी चीफ वहां पे दौरा कर रहे हैं। कतर, ओमान और कुवैत का दौरा उनके स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स कर रहे हैं। हमारे वीज़े बंद हो गए, टूरिस्ट वीज़ा भी, वर्क वीज़ा नए इशू हो रहे यूएई के। हमारी फॉरेन पॉलिसी किधर खड़ी है। और अब चूँकि कतर और सऊदी अरब में भी एक किस्म का एग्रीमेंट हो गया है कि अब जो उनके ताल्लुकात ख़राब हुए थे या जो खलीजी ममालिक ने कतर का बायकॉट किया था उसको भी अब ख़त्म हो रहा है और उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो जो भारत का इस वक्त मामला है वो हम सब जानते हैं किस तरह उन्होंने अपने लिए स्पेस बनाई है और ख़ास तौर पे जो आर्मी चीफ के उनका विज़िट है ये बड़ा अहमियत का हामिल है और पहली दफ़ा ये हो रहा है। और वो वहाँ पे जाके नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सऊदी अरब में ख़िताब भी करेंगे। तो और फिर डिफेंस कोऑपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ का भी जायज़ा ले रहे हैं कि सऊदी अरब यूएई के दरमियान और भारत के दरमियान मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ भी हों। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि भारत सफारतकारी कर रहा है, उसमें डिप्लोमेसी भी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है, इकनॉमिक डिप्लोमेसी भी है। उन्होंने अपने वर्कर्स की तादाद वहाँ बढ़ाई है। इस वक्त तकरीबन नाजरीन सऊदी पूरे खलीजी ममालिक में तकरीबन 9 मिलियन के करीब भारतीय वहाँ पे काम कर रहे हैं और हर साल उनको 48 बिलियन डॉलर जो है वो आता है रेमिटेंसेस के तौर पे। 48 बिलियन डॉलर, तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। आप ज़रा गौर कीजिए कि हमारा जो पूरा हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 20-21 बिलियन डॉलर की होती हैं। तो भारत ने बड़ा मेथोडिकली पिछले 5-6 सालों में खलीजी ममालिक पे काम किया। मैं ये बहुत अरसे से कह भी रहा हूँ कि हमें थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमारे यही रुझानात रहे तो फिर तो अल्लाह खैर करे, फिर तो हम बिल्कुल ही फारिग हो गए खलीजी ममालिक से। हालांकि हमारे इनके साथ ताल्लुकात बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, कोई समझे ना समझे, लेकिन जो लोग इस ताल्लुक़ को इग्नोर कर रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। सच्ची बात तो ये है कि बहुत परेशान हूँ इस मामले में, ख़ास तौर पे जो हमारे खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात को लेकर हालात हैं और जिस तरह भारत एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी कर रहा है। मुझे लगता ये है कि हमारे पास जहाँ कश्मीर पे कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, यहाँ ये भी हमने बिल्कुल भारत पे छोड़ दिया है कि बस ठीक है जी, आप जो करते हैं करें। हालांकि हमारी रेमिटेंसेस वहाँ से आती हैं, जितनी भी हैं बहरहाल 6-7 अरब डॉलर हमें मिल जाता है खलीजी ममालिक से। तो हम क्यों इस एरिए को इस तरह इग्नोर कर रहे हैं? मेरी समझ से बालातर है, लेकिन मैं ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करने में मजबूर हो गया हूँ कि कुछ लोग हमारे
फैसला जो फैसला करने वाले हैं उनमें कुछ लोग ऐसे शामिल हैं कि वाकई चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात इन ममालिक के साथ ख़राब हों। पता नहीं उनके जहनों में क्या है। इसलिए मैं बहुत कंसर्न हूँ, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि बहुत परेशान हूँ, क्योंकि इस तरह मैंने पहले पाकिस्तान के हालात नहीं देखे। जिस तरह एक कैजुअलनेस है, जिस तरह हम हर चीज़ को एक बिल्कुल इनडिफरेंट होकर चीज़ों को देख रहे हैं, अगर इस तरह हमने करना है, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि फ़ॉरेन ऑफिस से भी टीम की तब्दीली की बहुत ज़रूरत हो गई है। वो कि मेरा अपना इंस्टीट्यूशन रहा है, मुझे ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आप यकीन करें नाज़रीन के जो इस किस्म के हालात हैं, लीडरशिप की तब्दीली बहुत ज़रूरी हो गई है फ़ॉरेन ऑफिस में। अगर इसी तरह ही हालात चलते रहे फ़ॉरेन ऑफिस के, तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ गेन क्या कर सकेंगे। हम तो मज़ीद लॉसेस हमें होंगे हर मैदान में और हर महाज पे। अगर यही हमारे रुझानात रहे, यही हमारे अंदाज रहे, तो ये मैं कोई बेहतरी की सूरत हाल नहीं देख रहा। लोग अक्सर कहते भी होंगे कि मैं हर बात पे तनकीद करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। अब आपके सामने खुद ही है, देखिए ना, पिछले 1 माह में भारत की जो आप डिप्लोमेसी देखिए खलीजी ममालिक के साथ, तो बंदा हैरान हो जाता है। और हम लोग सिर्फ टेलीफोन घुमाते हैं, बात कर लेते हैं और लंबा सा प्रेस रिलीज इशू हो जाता है कि हमने जी बात हो गई, ये हो गई, वो हो गई। मैं इस तरह नहीं होती सफारतकारी।